कुछ लोगों की फितरत होती है बिकने की, और जिसकी फितरत बिकने की होती है तो उसे कोई ना कोई खरीद ही लेता है। हमारी फितरत है कि हम कभी तुझे वोट देके जिता सकते हैं तो कभी तुझे वोट नहीं देके हरा सकते हैं। लोगों के दिलों में कांग्रेस के लिए मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत का इजहार कोई नहीं कर पाता है। हम लोगों के ग्वाल पोखर में माना जाता है हमेशा से ये कांग्रेस की मिट्टी है। जो कांग्रेस की मिट्टी है तो इस मिट्टी को कोई फेंक नहीं सकता, भले ही किसी एक को इधर उधर लेके चले जाए। कुछ लोगों की फितरत होती है बिकने की, और जिसकी फितरत बिकने की होती है तो उसे कोई ना कोई खरीद ही लेता है। तो हमारे कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग अगर थे या अभी भी हैं बिकने वाले, तो बिक ही जाएंगे एक दिन, और जो बिकना था वो बिक गया, क्योंकि फितरत को बदला नहीं जाता। मैं इसका एक मिसाल आप लोगों को दे दूं कि एक मर्तबा एक बिच्छू डूब रहा था, सैलाब आया हुआ था, कछुआ चल रहा था पानी में। बिच्छू ने कहा कि जरा मुझे बचा लो क्योंकि मैं डूब रहा हूँ। तो कछुआ ने कहा ठीक है, मेरे पीठ पे बैठ जाओ। जो ही तैरने लगा तो बिच्छू डंक मारने लगा। अब कछुआ के ऊपर डंक मारने से कुछ होगा नहीं, तो बोला खट खट की आवाज होती है। बोला क्यों डंक मार रहे हो, तुझे मैं तेरी जान बचा ली, तुझे मैं बचा के लेके जा रहा हूँ, तब भी डंक मार रहे हो। तो उसने कहा कि मेरी ये फितरत है, जब भी मैं कोई चीज सख्त चीज पाता हूँ तो उस पर डंक मारता हूँ। तो कछुए ने कहा कि मेरी भी फितरत है, कभी पानी में तैरने का और कभी डूबने का, तो अब मैं भी डूब रहा हूँ। जब वो डूब गया तो बिच्छू का क्या हाल हुआ। तो ये जो हमें कांग्रेस को छोड़ के चले गए, तो इनको भी हमें बता देना है कि कभी तुझे हमें जिला परिषद जिताने की आदत है तो कभी तुझे जो है जिला परिषद में एक भी वोट लेने की भी आदत नहीं रखेंगे। हमारी फितरत है कि हम कभी तुझे वोट देके जिता सकते हैं तो कभी तुझे वोट नहीं देके हरा सकते हैं। अवाम जो है कांग्रेस पार्टी एक दिन जवाब दे देगा, आने वाले वक्त में खुद समझ जाएगी। आप लोगों ने देखा लोकसभा इलेक्शन में ब्लॉक प्रेसिडेंट को लिया, हम ही लोगों ने ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया था। वो अपने से ब्लॉक प्रेसिडेंट पैदा इसी होके नहीं आया था, कांग्रेस पार्टी ने उसको ब्लॉक प्रेसिडेंट का ओहदा दिया। उसने उस ओहदे की वजह से अपने आप को फरोख्त कर लिया। आज टीएमसी की मीटिंग में वो नजर नहीं आता है कि वो किस चूहे के बिल में घुस गया। तो ये बिकने वाले की वही होगी, इसलिए उनका ज्यादा हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने संगठन की जरूरत है, जो चला गया उसे याद ना करें, हमें आने वाले को जो है वेलकम करने की जरूरत है, उन्हें लाने की कोशिश करने की जरूरत है। आने वाले एक साल में हम लोगों का इलेक्शन है, इसलिए हम लोग अभी भी बहुत कमजोर हैं। संगठन के हिसाब से क्या कमजोर है, लोगों के दिलों में कांग्रेस के लिए मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत का इजहार कोई नहीं कर पाता है। इसकी वजह क्या है, न जाने मैं मोहब्बत का इजहार कर दूं तो सामने वाले क्या रिएक्शन लेंगे, या फिर जो है पास में करीब में टीएमसी वाले सुन रहे हैं तो ये पता नहीं हमारे खिलाफ में क्या साजिश करेंगे। ये जो डर है लोगों को, हम लोगों को कोशिश करनी है कि हमारे अंचल कमेटी मजबूत हो, फिर वहां से हम लोग बूथ में जाएं, बूथ कमेटी मजबूत हो। जब हमारे संगठनिक कमेटी मजबूत हो जाएंगे तो फिर हम आवाम को उनके सही तरीके से समझा पाएंगे कि टीएमसी ने जो डर बना के रखा है कि आप अगर कांग्रेस को वोट देंगे महिलाओं को, आपका लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा, आपके मुख्तलिफ जो आपको सरकारी स्कीमें मिलती हैं वो नहीं मिलेंगे। ये जो डर है, हम लोग जब तक डोर टू डोर मेहनत नहीं करेंगे तो उनके दिलों से डर नहीं हटा सकते हैं। हम लोग से जितनी भी मीटिंग कर लें, अगर हम लोग फील्ड में काम नहीं करें तो हमारा संगठनिक हम लोग मजबूत नहीं हो पाएंगे, और जब मजबूत नहीं होंगे तो हमारी मीटिंग में हजारों की भीड़ तो हो जाएगी, लेकिन वोट में जाके कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर वो लोग कमजोर कर देगा। तो सबसे ज्यादा जरूरत है, हम हमारे जिला के कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के सदर यहाँ पे हैं, प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोगों को आज निर्देश देंगे हम लोगों को किस तरह से काम करना है। आने वाले इलेक्शन के लिए, असेंबली इलेक्शन के लिए हमें किस तरह से हम लोग, क्योंकि एक मिनिस्टर के खिलाफ हम लोग को लड़ना पड़ेगा। हमारे तरफ से जो भी कैंडिडेट हो, कांग्रेस के सिंबल से जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि हम लोग जो लड़ेंगे तो एक मिनिस्टर के खिलाफ लड़ेंगे जिनके पास न पैसे की कमी है, ना ही किसी तरह की जो है मुख्तलिफ तरीके से जो वो फंड अपनाता है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम लोगों को उस तरह का हमारे पास कुछ है।
हम लोगों के पास सिर्फ है तो वो है हमारे पार्टी कांग्रेस का सिंबल है, कांग्रेस पार्टी है, और हम लोगों के पास हमारी मेहनत है। तो हम लोग किस तरह से लड़ेंगे इलेक्शन ताकि हम लोग को उन लोगों को सही से जवाब दे पाए। वो लोग सिर्फ अफवाह फैलाना चाहते हैं हम लोग के बीच में। क्या अवाम के आज अवाम परेशान है। नूर आलम भाई ने कहा, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन नूर आलम भाई ने कहा तो मैं उसको दोहरा दूं। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब से खास करके मुखातिब करके कहूंगा कि हमारे ग्वालपोखर में हम लोगों को जो हमारा जोश है, हमारा जो जज्बा है, उसको खत्म कर रहा है। क्या एक निर्माण कमेटी इस्लामपुर जिला की करके इसकी जो अलग मीटिंग होती है, वहाँ पे 2-4 गिने हुए लोग नजर आते हैं, ज्यादा लोग भी नहीं होते। वो सबों को लेकर मीटिंग नहीं की जाती है, कुछ चंद लोग होते हैं, और वो निर्माण कमेटी के मीटिंग करने वाले ही ज्यादातर जो है टीएमसी में जाके ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों जिला परिषद जो गए हम लोग का, वो दोनों निर्माण कमेटी के ही सिपाही थे। तो ये सिपाही निर्माण कमेटी की मीटिंग होती है, उसके सिपाही को चले जाते हैं टीएमसी में, जिससे हम लोग के आम आदमी को कहीं ना कहीं दुख तो होता है। जब मीडिया हम लोग मोबाइल खोलते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, लोग देखता है कि आज कांग्रेस के फला चले गए, आज फला चले गए, तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए दुखी जरूर होते हैं। जो जोश और जज्बा है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, फिर अपने आप को संभालते हैं। संभाल के अभी हम लोग मजबूत होते ही हैं कि अगला फिर चले जाता है, फिर हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं, फिर जोश और जज्बा में कमी आ जाती है, फिर संभालते हैं कि फिर अगला चले जाता है। ये कब तक होते रहेगा। इसलिए हम लोग को चाहे निर्माण कमेटी जिला की हो जाए या किसी तरह की कमेटी बने कांग्रेस पार्टी के सिंबल को लेकर, वो सबको एक होकर एक साथ मीटिंग की जाए, एक साथ रहा जाए, ताकि लोगों को ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी खत्म हो जाए और हम लोगों को बार बार इस तरह से जो है चोट ना पहुंचाया जाए। क्योंकि हम लोग जो कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, आने वाला मिशन को लेकर हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। एक आदमी किसी के घर में किसी की मौत हो जाए और तो गम में आता है, फिर अपने आप को संभालेगा, फिर अगली मौत आ जाए उसकी फैमिली में, तो उसको तो दुख होगा, और वो उसको संभलते संभलते कहीं एक दिन वो टूट ना जाए। तो ये हमारे सिपाहियों में ये चीज ना हो जाए कि वो टूट के फिर घर में ही बैठ जाए, इसलिए इस चीज को कंट्रोल किया जाए। यही कह के आने वाले वक्त के लिए मैं आप सबों को कहूंगा कि वक्त थोड़ा निकालिए। हम लोग के 14 अंचल में अभी तक हम लोग जो है अंचल प्रेसिडेंट ठीक से नहीं हुआ है, इसको हम लोग कर पाए। अंचल प्रेसिडेंट हम लोग का जब मजबूत होगा और हम लोग काम कर पाएंगे, तो हम लोग जो है बूथ कमेटी को भी मजबूत करेंगे, और ये काम जितना जल्दी हो पाए हम लोग करें, ताकि आने वाले वक्त में फिर हम लोग एक कांग्रेस के जो है आवाज को इतना बुलंद करें कि अभी तो चंद लोगों को लेके मीटिंग करने पर उन लोगों की नींद हराम है, ऐसा ना हो जाए कि फिर उन लोगों को कोरोना की तरह जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए 2026। इस बार उन लोगों के पास मकसद नहीं है एनआरसी, वो एनआरसी का था, चला गया, वो हवा नहीं है। इस बार कोरोना की भी हवा नहीं है। इस बार अगर हॉस्पिटलाइज करने की, कोई बीमारी लाने की अगर हवा है, तो हम लोगों की आवाज होगी। इसलिए हम लोग को वो आवाज लेके आना है और इस तरह से उन लोगों को कमजोर कर देना है, क्योंकि उन लोगों को खरीदने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। जिसको खरीदना था खरीद लिया, अब हम में से किसी को नहीं खरीद सकता है। तो हम लोग जब ये आवाज उठाएंगे, तो फिर जो जन सैलाब आया था इस बार लोकसभा इलेक्शन में, वो 600 वोट को डाउन नहीं करते हैं, वो भी जो है हम लोग के लीड ही समझिए। तो उससे जो है हम लोग बढ़कर इस बार 2026 में वो काम करके दिखाएंगे, और इंशाल्लाह कांग्रेस की मिट्टी में कांग्रेस की आवाज 2026 में आएगी और असेंबली तक ग्वालपोखर की कांग्रेस की मिट्टी गूंजेगी। ये करके मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।